बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जो जहाज़ अमेरिका ने पकड़ा था, मुझे पहले से शक था कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिस पर उन्हें शक था। अब न्यूयॉर्क टाइम की एक स्टोरी है और उन्होंने कहा कि पहले भी ये जहाज़ जो है कुछ मिसाइल के लिए पुर्जे और केमिकल्स और ईंधन जो है वो ईरान पहुंचा चुका है। इसलिए अमेरिका ने इसको रोका है और तुसाका इसका जो नाम है इस जहाज़ को एक बार फिर रोका गया है। और अब रॉयटर्स की स्टोरी है कि इसमें ऐसा सामान था जो कि इंडस्ट्री तो था, लेकिन उसको सिविलियन और फौजी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये अमेरिकन का दावा है क्योंकि वो जस्टिफाई करेंगे इस जहाज़ को रोकना। हालांकि इस जहाज़ में शायद ऐसी चीज़ें ना हों, लेकिन जो अमेरिकन मीडिया है और अमेरिकी जो मीडिया है वो बार बार इस बात को तसल्सल के साथ कर रहा है कि इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के काम आ सकती हैं। यानी ऐसे केमिकल्स, ईंधन और ऐसा मटेरियल मौजूद था जिससे सिविलियन इंडस्ट्री को भी काम लिया जा सकता है और जिससे फ़ौजी अस्करी नवीद के काम भी लिए जा सकते हैं। यानी ड्यूल जो है इसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है इस सामान की मौजूद थी, इसीलिए इसको रोका गया है। इस जहाज़ को जिसका नाम तुसाका था, इसको इससे पहले भी जो है एक लिस्ट में जो कि अमेरिका की बनाई हुई लिस्ट थी, उसमें इसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था कि ये जहाज़ जो है इस तरह की चीज़ों की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और पुरानी ही लिस्ट के मुताबिक इस जहाज़ को रोका गया, मरीन्स उतारे गए, वीडियोज़ आई, सेंटकॉम ने इस पर हमला किया, रोका, तलाशी ली। अब जब कुछ नहीं मिला है तो उसके बाद उन्होंने ये बात कर ली कि इसमें इंडस्ट्रियल सामान जो था उसको फ़ौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी बात जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक इंटरव्यू में, जिसमें साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं निकी बेली, उन्होंने ये दावा किया था कि जिस जहाज़ की तरफ ईरान की तरफ जा था इसमें केमिकल मवाद मौजूद है जो जदीद मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। एक तरफ पासदारानी इनकलाब कह रहे थे कि जिस दौरान सीज़ फायर है, यानी आज के दिन तक 22 तारीख तक जो सीज़ फायर था, इस दौरान हमने नए कार्स, ये तो बाकर कालीबोफ ने कहा था कि नए कार्स, लेकिन पासदारानी इनकलाब के जो तर्जमान हैं इब्राहिमी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने नई मिसाइल जो हैं उनको उनकी तनसीब कर ली है। ये वो ख़बर थी। उन्होंने कहा था कि ट्रिगर पर हाथ रखा हुआ है, जब चाहेंगे नई चीज़ें जो हैं उनको लॉन्च करेंगे। अब उस दौरान जो है, जंग के दौरान तमाम ममालिक इस बात पर जो हैं वो कायम रहते हैं कि वो किसी किसी एक फरीक को भी असला फ़राहम नहीं करेंगे। जैसे स्विट्ज़रलैंड ने इसराइल को इनकार किया कि वो उनको असला फ़राहम नहीं करेगा, इस तरह बहुत सारे ममालिक ने अपने फ़ौजी अड्डे देने से और असला फ़राहम करने से अमेरिका को इनकार किया। इसी तरह ईरान को भी इनकार किया। चीन का ये कहना है कि ये जो प्रोपोगंडा है ये इसलिए किया जा रहा है कि चीन को इसमें मुलव्वस किया जाए। हालांकि चीन ने इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है ईरान को नहीं भिजवाई, क्योंकि सीज़ फायर और सीज़ फायर जंग का हिस्सा ही होता है। कुछ देर के लिए अगर जंग रोक दी जाए तो इसको जंग का ख़ात्मा नहीं कहा जा सकता, जुज़वी बंदिश कही जाती है। और जुज़वी बंदिश के दौरान कोई मुल्क दूसरे मुल्क को जो है, जो कि नॉन वॉर कंट्री हो, वो वॉर कंट्री को असला या गोला बारूद या मिसाइल प्रोग्राम जो है वो फ्राहम नहीं करती है। जब तक ये मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होती, ईरान को कुछ नहीं दिया जाएगा। चीन का बाकायदा इस पर डिनाइल आया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी प्रोपोगंडा जो है वो जारी है कि इस जहाज़ के अंदर ऐसा सामान मौजूद था, इसीलिए इसको रोका गया है। और इस तरह के जो बाकी जहाज़ आएंगे उनको भी, यानी एक जवाज़ पैदा किया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है जंगबंदी की जो है वो खिलाफवर्जी करता है। खिलाफवर्जी खुद की तुसाका नामी जहाज़ को, जो कि कंटेनर से लेकर चला, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये शंघाई और योबाई जो है गोलाना जो पोर्ट है चीन की, वहाँ से सामान और कंटेनर से लगकर इसने लोड किए थे और लोड करने के बाद ये ईरान की तरफ रवाना हुआ था। जंगबंदी थी, आबना हरमस खुली थी, लेकिन जैसे ही ये जहाज़ जो है आबना हरमस में पहुंचता है, अमरीकी डिस्ट्रॉयर इसको रोकता है। सेंटकॉम के मुताबिक उस पर फायर भी किया गया। इसके इंजन वाली साइड पर जो है वो गोला बरसाया गया ताकि इंजन जो है बंद हो जाए, और उसके बाद इसकी ना सिर्फ रफ्तार कम हो गई बल्कि ये एक तरह से रुक गया। हेलीकॉप्टर्स आए, मरीन्स उतरे और तलाशी का अमल शुरू हुआ। और मैंने उसी वक्त एक व्लॉग किया था, उस वक्त नदील साहब मेरे साथ थे। तो मैंने कहा था कि इसकी तलाशी के बाद अभी तक खबर बाहर नहीं आई है कि मिला क्या। मिला कुछ नहीं है, लेकिन चंद केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पाइप्स और इस तरह के बाकी सामान को
बताया जा रहा है कि ये मुहलक हथियार या मुहलक मिसाइल्स तैयार करने का सामान है और इस सामान के ज़रिए ईरान नए मिसाइल्स बना सकता है या अपने मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद इन्हांस कर सकता है। देखिए, ईरान ने जो बनाना था ईरान अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। ईरान की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है वो आप सबको पता है कि ईरान ने 40 रोज़ा जंग में अमेरिका और इसराइल को नाकों चने चबाए हैं। उसको अगर ज़रूरत होती तो वो ज़रूर इस बात का इजहार करता। आबने हरमुज़ उसके लिए खुली थी और खुली रही क्योंकि उसने बाकी ममालिक के लिए बंद की थी। अपने उसके जहाज़ आ जा रहे थे, ब्लॉकेट तो बाद में लगा। बाद में लगने के बाद जो है अमेरिका ने तुसाका नामी इस जहाज़ को रोका, जिसके साथ चीन का कोई तल्लक नहीं है। हाँ, चीन से बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारा इंडस्ट्रियल सामान जो है पूरी दुनिया में तरसील की जाती है। चीन एक बड़ा सप्लायर है इस हवाले से, लेकिन अस्करी हवाले से चीन ने भी डिनाइल किया है, ईरान ने भी डिनाइल किया था कि इस तुसाका में कुछ नहीं था। अमेरिका ने सिर्फ इस सीज़ फायर को ख़त्म करते हुए, इसको जंग को बढ़ावा देते हुए एक नजायज़ कब्ज़ा, जिसको ये कहा गया कि ये कज़ाकी है, यानी ये एक ऐसी वो जो पायरेट्स थे उस वाला किरदार है, डकैती मारी गई है और इस जहाज़ पर कब्ज़ा किया गया है। इस जहाज़ का कब्ज़ा छोड़ने और ब्लॉकेट को ख़त्म कर किए बगैर ये मुज़ाकरात एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ईरान इस बात पर जो है वो कर रहा है और उसने ये बात बारहा कही है। अब उसके अब्बास अरागची का भी ये बयान आ गया है कि इस तरह की जो अच्छी हरकत हैं इनको रोका जाए। ये ड्यूल यूज़ आइटम्स जो हैं नहीं थी, सिविलियन आइटम्स थी, जिनको अब ड्यूल यूज़ आइटम्स कहकर जो है ये लोगों को भटकाया जा रहा है कि शायद चीन से असला आ रहा था। ये बराह रास्त चीन पर इल्ज़ाम है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जंग के दौरान एक मुल्क दूसरे मुल्क की इस तरह से मदद नहीं कर सकता कि उसको मुहलक हथियार फराहम करे। चीन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और चीन इसका डिनाइल कर रहा है। अमेरिका आग से खेल रहा है। याद आया आपको, मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि चीन की वजारत ख़ारजा ने यह बात कही थी कि चाइना जो है, अमेरिका जो है, ये आग से खेल रहा है और आग से ये खेलना जो है उसको महंगा पड़ सकता है। अब आप देख लें कि ये जो इल्ज़ाम है कि जहाज़ ईरान का था, सामान वो चीन के से लेकर आ रहा था और उस सामान को अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि इससे मिसाइल और ख़तरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं तो बराह रास्त चीन को मुलव्वस किया जाना मकसूद हो सकता है। ये एक बड़ी कार्रवाई थी जिसमें जहाज़ रोका गया था। मैंने कहा मैं तो साका के पीछे था कि पता चले, भाई इंटरनेशनल मीडिया से ही पता चलेगा कि क्या था इसके अंदर। अब पता चला कि ड्यूल यूज़ आइटम्स थी, यानी ऐसी आइटम्स थी जो इनके दावे के मुताबिक जिनको फ़ौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जिनको सिविलियन मकासद के लिए यानी फैक्ट्रीज़ आउटलेट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ड्यूल यूज़ आइटम से तो एक पेज भी मुराद हो सकती है। पेज मिसाइल में भी लग सकता है, मशीन में भी लग सकता है। तो आप इसको यूँ समझिए कि ये सिर्फ एक बहाना है भेड़िया का कि भेड़ जो है जो पानी पी रही है नीचे से, भेड़ का बच्चा ये इस पानी को गदला कर रहा है। ये एक ऐसी टर्म है ड्यूल यूज़ एटम्स की जिसको किसी पर भी लागू किया जा सकता है। आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम घर में, उससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं और बहुत सारे फ़वाइद भी हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप चीन जैसी सुपर पावर को ललकार रहे हैं कि उसने जंगी सामान फराहम किया है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। ये अमेरिका को महंगा पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।